हाय एवरीवन, कैसे हो सारे। होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली के बारे में। और आप सभी का कुछ रोज़ पहले आप सभी का जो CUET कोर्सेज़ का फर्स्ट मेरिट लिस्ट है रिलीज़ कर दिया गया था। और आप सभी ने होप एडमिशन का फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर लिए होंगे जिनका जिनका भी सिलेक्शन हुआ था। अगर जो लोग एडमिशन का फॉर्मेलिटी नहीं कंप्लीट किए, अब आपका सारे राउंड्स आप बाहर हो चुका है, अब आपका एडमिशन नहीं हो सकता है। अब नेक्स्ट क्या होगा, अगले लिस्ट आएगा तो जिनका भी रह गया है अब उनका एडमिशन होगा। अब इसी में एक सवाल निकल के आ रही है आप सभी का कि CUET UG कोर्सेज़ का नेक्स्ट मेरिट लिस्ट कब तक आएगा, यानी सेकेंड लिस्ट कब तक आएगा। तो आइए हम लोग जानकारी ले लेते हैं। जानकारी लेने के लिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं ऑफिशियल साइट पे। वहाँ पे रिजल्ट वाला सेक्शन पे हम लोग चलते हैं, वहीं पे आपको रिजल्ट दिखाते हैं ये कब कब आपका काउंसलिंग हुआ है। उसके बाद हम लोग मतलब अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता दूंगा कि उसी हिसाब से आपका कब तक आपका मेरिट लिस्ट आने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ऑफिशियल साइट पे चलते हैं। तो आपको भी अगर आना है ऑफिशियल साइट पे तो gmicoe.in वाले वेबसाइट पे आपको आ जाना है और नीचे आपको आना है रिजल्ट अगर चेक करना है तो। अगर अगला लिस्ट भी आएगा तो यहीं पे आपको चेक करना है। पहले लिस्ट भी आया था तो यहीं पे आपको चेक करना था, जैसा मैंने बताया है ऑलरेडी। तो यूनिवर्सिटी एडमिशन रिजल्ट 2024-2025 पे क्लिक करना है आपको। तो आप देख सकते हो कुछ ऐसा आपका पोर्टल दिखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कोर्स टाइप आपको सिलेक्ट करना है बैचलर, और कोर्स नेम आपका जो भी है आपका जो भी CUET का कोर्स है, मतलब क्या रहता है ना कि CUET का कोर्सेज कुछ अलग हैं और उनका खुद का एंट्रेंस अलग है, तो सबका इसमें इसी में दिखाता है। तो इसलिए अपना कोर्सेज को आप ढूंढ लीजिएगा। जैसे BA हिंदी ऑनर्स है तो ये आपका CUET के अंदर में आता है। और जैसे BA पर्शियन है, BA उर्दू है, ये सब मतलब आपका जो रहता है CUET के अंदर में ही आता है। तो आपका BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स है तो चलिए हम लोग एक कोर्सेज़ का देख लेते हैं। ऐसा ही आपको जो भी कोर्सेज़ का देखना है आप देख सकते हो, यहीं पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे कैप्चा आपको आएगा तो कैप्चा को आपको सिंपली टाइप कर लेना। चलिए हम लोग टाइप कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो जैसा मैंने आप सभी को बताया कि अभी एक लिस्ट आपका आया हुआ है। तो ऐसे ही अगर नेक्स्ट लिस्ट आपका आता है तो यहीं पे आपको 2 नंबर में आपका दिख जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे जैसे ही आएगा तो यहीं पे दिख जाएगा, आपको वैसे ही व्यू पे क्लिक करना है। ये भी कन्फ्यूजन आ रहा है कि भैया मेरिट लिस्ट के साथ और सब कोर्सेज जैसे जामिया एंट्रेंस लेती है तो वो और सब कोर्सेज का तो के साथ वेटिंग लिस्ट भी आता है, पर CUET कोर्सेज वालों का मेरिट लिस्ट नहीं आता है। ऐसा क्यों? तो देखिए CUET मेरिट का जो भी कोर्सेज है उनका मेरिट लिस्ट के साथ वेटिंग लिस्ट नहीं आता है। जब से CUET के अंदर में एक कोर्सेज आया हुआ है जब से मैं देख रहा हूँ नहीं आता है। लास्ट ईयर भी नहीं आया था, उसके पिछले साल भी नहीं आया था। तो नहीं आता है। जिनका भी सिलेक्शन होगा ना तो डायरेक्ट सिलेक्शन लिस्ट आपका आता है और आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको चेक करते रहना है। चलिए हम लोग व्यू कर लेते हैं, उसके बाद अपने टॉपिक पे डायरेक्ट हम लोग चलेंगे। तो देख सकते हो आप यहाँ पे आपका जो लिस्ट है ओपन हो चुका है। और BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स का जो है फॉर्मेलिटी 11 सितंबर से लेकर 12 सितंबर के बीच में आपका होना है, जो भी आपका BA इकोनॉमिक्स वाले कोर्सेज हैं। तो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज का डिफरेंट डिफरेंट टाइम और डेट दिया गया है। ठीक है, तो आप अपने अनुसार जिनका भी हुआ है वो लोग करवा रहे हैं। अब क्या रहता है, सबका जब एंड हो जाएगा तो यूनिवर्सिटी के पास रिकॉर्ड हो जाएगा कि हाँ इतना कैंडिडेट का एडमिशन हुआ है और इतने सीटें यहाँ पे अवेलेबल है। मान लीजिए किसी कोर्स में 60 सीटें हैं, तो एडमिशन फर्स्ट लिस्ट में मान लीजिए 30 कैंडिडेट ने एडमिशन ले लिया है, तो आगे क्या होगा, जो 30 सीटें बची रहेंगी उसी के लिए नेक्स्ट लिस्ट आएगा। अगर सीटें फुल हो गई तो अब आपका नेक्स्ट लिस्ट नहीं आएगा। ठीक है, मगर मेनली आपका सेकेंड लिस्ट आएगा। 2-3 लिस्ट आते हैं, किसी किसी कोर्सेज में तो 4 या 5 भी आ जाते हैं, डिपेंड करता है कोर्सेज़ पे। तो देख सकते हो इनका 11 से 12 तक है BA इकोनॉमिक्स वालों के लिए। किसी किसी कोर्सेज़ का 10 से 11 है। तो डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज़ का डिफरेंट डिफरेंट डेट रखा गया है। तो देखिए जब डेट सबका एंड हो जाएगा तो उसके एक हफ़्ता बाद सेकेंड लिस्ट रिलीज़ कर दिया जाता है। लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था कि एक हफ़्ता बाद, जैसे 12 को एंड हुआ तो 17 से 20 के बीच में आपका लिस्ट आ जाएगा। मेनली सारे कोर्सेज़ का 17 से 20 के बीच में आपका जो सेकेंड लिस्ट है आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप बेफिक्र हो, आपका सेकंड लिस्ट आने वाला है। अब जिनका जितने भी सीटें अवेलेबल रहेगी उसी हिसाब से आएगा। ठीक है, तो जिनका भी अभी बाकी है फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर लीजिएगा, जिनका जिनका हुआ है एडमिशन। बाकी जैसे ही अपडेट कोई आता है तो मैं डेफिनेटली बता दूंगा। बाकी ये आपका कट ऑफ
ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है और आपको पता ही होगा कितना आपने स्कोर किया है। जो भी कोर्सेज़ में अप्लाई किया उसका डोमेन आपको पता ही है, किसी में जीटी है, किसी में हिंदी है, किसी में इकोनॉमिक्स है, किसी में हिस्ट्री है। जो भी आपने डोमेन दिया है, जो भी आपका कोर्सेज़ में अप्लाई किया, तो आप अपना मार्क्स देखो और कट ऑफ देखो। अगर कट ऑफ आसपास है तो नेक्स्ट लिस्ट में आने की पूरी पूरी चांसेस है। और एक और सवाल आप सभी के आ रहा होगा कि मेरिट लिस्ट में जो दिखाया जा रहा है कट ऑफ कितना कम होगा नेक्स्ट लिस्ट में। अब ये भी डिपेंड करता है कोर्सेज़ पे, ठीक है। अब आप बोलोगे बीए हिस्ट्री ऑनर्स के लिए कि आपका 185 पे सिलेक्शन होने का, तो अभी कोई पॉसिबल नहीं है सेकेंड लिस्ट में 180 185। अभी तो 200 आउट ऑफ 200 बहुत सारे कैंडिडेट का नहीं हो पाया, ठीक है। तो बहुत सारे कैंडिडेट का क्या हुआ कि मार्क्स जो था क्लैश कर गया था, तो उनका डेट ऑफ बर्थ देखा गया, जिनका डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा था उनका सिलेक्शन हुआ है। तो अभी 200 वालों का मौका नहीं मिला है, ठीक है। और ऐसा ही रहता है। तो जो मतलब जो ज़्यादा पॉपुलर कोर्सेज़ है ना, तो उनका 2 से 4 मार्क्स डाउन होगा, उससे ज़्यादा डाउन नहीं होने वाला है, ठीक है। और जो जैसे कि बीए हिंदी ऑनर्स है, तो उसका मार्क्स काफ़ी डाउन जाता है। लास्ट ईयर 120 पे भी एडमिशन हो गया था। अब बीए इकोनॉमिक्स का ही आप देख लो, जनरल के लिए 200 आउट ऑफ 200 गया है और मुस्लिम का 188 गया है। तो जनरल वालों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा हाई कटअप रहता है। मुस्लिम का है तो यहाँ पे 180 175 रहे तो हो जाएगा इकोनॉमिक्स वालों के लिए। ऐसा ही डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज़ का डिफरेंट डिफरेंट रहता है। अगर आपका 5 से 10 मार्क्स का डिफरेंस है तो लास्ट तक वेट करो, पूरी पूरी चांसेस है हो जाने का, ठीक है। तो चलिए, यही था। आपको फिर मिलेंगे अलग वीडियो के साथ। आपसे सोचा ये टॉपिक पे डिस्कशन कर लिया जाए, ठीक है। तो फिर मिलेंगे अलग वीडियो के साथ। होप आपका ये कन्फ्यूजन दूर हो चुका है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर और ख्याल रखें अपना।